बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आए रोज कोई ना कोई ऐसा दावा और कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ रही है जो इमरान खान और ताकतवर हल्कों या फिर बिलखुसूस अगर हम डायरेक्टली बात करें तो इमरान खान और पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर को आमने सामने ला खड़ा करने के लिए काफी होती हैं और जलती पर तेल का काम भी हो रहा है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने की साजिश, और इस साजिश में कौन कौन से साबिक जर्नैल रडार पर और साबिक कोर कमांडर जो है सलमान फयाज गनी, उनके हवाले से भी खबरें, और इस वक्त मौजूदा जीएचक्यू के अंदर मौजूदा लीडरशिप के अंदर से कौन फयाज गनी साहब को सपोर्ट कर रहा है या फिर कौन उनकी पुष्ट पनाही कर रहा है, इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर यह एक बड़ा मलबा जो है वो गिराया गया है और पूरे का पूरा जो इस वक्त एक जाल बिछाया जा रहा है। और ये कोई नया नहीं है, ये जनरल आसिम मुनीर ने जिस दिन अपने ओहदे का हल्फ उठाया, उन्होंने कमान संभाली, उस दिन से लेकर आज के दिन तक मार्केट में लातादाद थ्योरीज, लातादाद नैरेटिव्स, लातादाद बयानिए और इस तरह की इनसाइड डिटेल्स जो है वो ऑन पर्पस लीक भी की जाती रही। और उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि किसी भी सूरत इमरान खान के और ताकतवर हल्कों के ताल्लुकात जो है वो ठीक ना हो सके। क्योंकि इस सब के अंदर एक चीज याद रखिएगा, और मैं एक नून लीग के और पीपल्स पार्टी के हामी सहाफी की बात सुन रहा था और सच जैसे होता है ना जुबान पे आ ही जाता है, तो उसमें वो कह रहे थे कि ये सारे इकट्ठे थे, अब ये इकट्ठे नहीं होंगे और अब ये सारे के सारे इकट्ठे तो हुए लेकिन इनका दुश्मन इमरान खान नहीं था, इनका दुश्मन कोई और था और इन्होंने उस दुश्मन को भी कमजोर किया और इमरान खान को भी कमजोर किया। इन्होंने इमरान खान और अपने असल दुश्मन को लड़वा दिया। अब इनके कहने का मतलब क्या है, ये सबको पता है कि ये किस तरफ को जा रहे थे और इमरान खान को कमजोर करने के लिए ये तमाम तर चीजें और ताकतवर हल्कों को भी कमजोर करने के लिए। और मैं ये बात पहले ही कहता रहा हूं कि ये लड़ाई जो है ये किसके मफाद में है, अगर सारे स्टेक होल्डर समझ जाए तो फिर लड़ाई बचे ही नहीं। लेकिन ऑब्वियसली सबके अंदर आपको पता है कि जनरल आसिम मुनीर जो है उनके हवाले से जब वो DGIS आए थे तो उन्हें हटाए जाने के हवाले से भी बहुत सी थ्योरीज और बहुत सी बातें इस तरह की मार्केट में गर्दिश में है। इसके साथ ही साथ सहाफती हल्कों के अंदर, सियासी हल्कों के अंदर ना सिर्फ वो बात बल्कि जब जनरल आसिम मुनीर चीफ बन रहे थे उन दिनों के अंदर जनरल फैज हमीद के ऊपर या उनके ग्रुप के ऊपर ये इल्जाम आयद किया जाता है कि उन्होंने नादरा से रिकॉर्ड निकलवाया जनरल आसिम मुनीर के अहले खाना का, फिर उसे FIA के इमिग्रेशन के साथ मैच करके उनकी फैमिली के कई कुछ ट्रैवल हिस्ट्री को पकड़ के जी सऊदी अरब को दिखाया गया और उन्हें बताया गया और इसका भी जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं इमरान खान साहब के साथ। ऑल्दो देखें हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और सब जितने कंटेंडर्स होते हैं, जो लोग चीफ बनना चाहते हैं या जो टॉप के 5-6 जर्नैल होते हैं, उनका हक है भाई, किसकी नहीं ख्वाहिश वो मुल्क को सर्व करे चीफ बन के। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और अगर कोई उसमें से फाउल प्ले करता है, कोई भी कंटेंडर जो है, कोई भी कंटेस्टेंट जो है या फिर उम्मीदवार जो है आर्मी चीफ का, चाहे वो जनरल फैज हमीद है या जो भी, जो फाउल प्ले करता है, जो मॉरली कुछ ऐसे इकदाम करता है दूसरे को नीचे लाने के लिए जो बिल्कुल सही नहीं होते, तो उनकी मजम्मत की जानी चाहिए कि इस तरह के इकदाम तो नहीं करने चाहिए। और लेकिन इस सब के अंदर उन सब का जो आप कह लें कि डॉट्स इमरान खान तक कनेक्ट करना ये भी गलत है। ऑब्वियसली सब लोग अपने अपने लिए थे और जाहिर बात है कि ये सारी चीजें हो रही थी। अब फौज में जो 9 मई के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स और इंतहाई अफसोसनाक वाकयात, जो कि अल्लाह कहता कि कभी 9 मई का 2023 का जो दिन है वो पाकिस्तान की तारीख से महव हो जाता, कभी ना आता, वो मनाजिर हम कभी ना देखते, इंतहाई तकलीफ दे। उस सब के अंदर इन्वेस्टिगेशंस और इमरान खान साहब के पीछे 1 साल में बाउंस बैक करवाने वाले, यानी कि इमरान खान साहब के पीछे वो लोग कौन है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही है और 9 मई के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही है और कौन कौन इमरान खान को सपोर्ट करता रहा, इस हवाले से अब ये दावा सामने आ रहा है। और एक साफी है, इस साफी ने यह दावा किया है, असद तूर ने, कि जी 4 सीनियर रिटायर्ड जनरल
जनरल्स जो हैं वो पूरा एक्टिव थे पूरे तरीके से और प्लॉट बनाने में। सलमान मसूद साहब जो कि द नेशन के एडिटर हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने भी इस तर्ज पर एक काफी एनक्रिप्टेड किस्म की इशारे किनारों में एक ट्वीट की, जो ट्वीट उन्होंने बाद में डिलीट कर दी। लेकिन अब ना सिर्फ इस दावे को एक मरतबा फिर रीसर्फेस करवाया गया है, बल्कि इस दावे के अंदर उन 4 जर्नलों के नाम भी सामने आए हैं। मैं ये भी आपके सामने रख देता हूं, और ये पूरे का पूरा क्लेम क्या है, इस क्लेम के मकासद, इसके अज़ाइम क्या हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इस सब के अंदर जो इल्जाम आयद किया जा रहा है, और जारी बात है कि मैं समझता हूं कि हर दावे के पीछे, हर क्लेम के पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद होता है। अब वो बड़ा मकसद इन तमाम तर साहिबान का जो हर दूसरे दिन जारी बात है कि फौज के हवाले से ये सारे दावे करते हैं, उनका क्या है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की वापसी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है उनका तख्ता उलटना शामिल था, इन 4 जर्नलों का यह प्लान था। और इस सब के अंदर फॉर्मर कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी साहब जो है, उनके कोर्ट मार्शल का फैसला भी हो चुका है, उन पर चार्जेस क्या हैं, और जनरल सलमान फयाज जो है उनके ऊपर क्यों नहीं कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही, उनकी फाइल फंसी कहां हुई है, इस हवाले से एक हाजिर सर्विस टॉप के जर्नल के ऊपर भी इल्जाम लग गया है, और यह इल्जाम भी इंसाफ की तरफ से लगा। फौजी तंसीबात पर जो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त पता चल चुका है मिलिट्री लीडरशिप को कि जी हमले प्लान थे, फौज के अंदर से जो लोग हैं उन पर रिलाई किया जा रहा था कि इस तरह से जब ये अटैक्स होंगे तो लोग जो है वो अपने चीफ पर एक चेन रिएक्शन होगा, एक सीरीज चल पड़ेगी और अपने चीफ के ऊपर अदम एतमाद कर देंगे। जनरल आसिम मुनीर जो उस वक्त मुल्क से बाहर थे जब 9 मई के इंसिडेंट्स हुए, उन्हें वहीं रहते हुए ये कन्वे कर दिया जाएगा, ये पार्ट ऑफ द प्लान, जो एक मुबैना प्लान जो इमरान खान साहब के और रिटायर्ड जर्नलों के खाते में डाला जा रहा है, उसके हवाले से यह कहा जा रहा है कि जी जनरल आसिम मुनीर को वही रहते हुए कन्वे कर दिया जाता कि आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं रहे और आप वही कहीं अब रहे और आप पाकिस्तान ना आए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता कि उन्हें यह बता दिया जाता कि एक एक्टिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के अंदर बना दिया गया है, आप वापस आए और तरीके से अपना उहदा छोड़ें और आगे चीजों को हम लेके चलते हैं अफाम तफहीम से और अच्छे तरीके से सेटल करते हैं। ये इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब दावा ये कर रहे हैं कि जी फौज के अंदर से लोगों को और मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जत्था था जो हमला कर रहा था, जाहिर बात है इनके मुताबिक ये सारे हमले इमरान खान साहब की मां पर और प्लान थे ना, तो पीटीआई का मॉब था, जाहिर बात है पीटीआई की इसके ऊपर थ्योरी और है। अब ये कह रहे हैं कि जी फौज के अंदर से लोग जो है उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने मैप्स दिए, उन्होंने लोकेशंस पिन पॉइंट करके दी कि ऐसे ऐसे आपने पहुंचना है। अब इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि जी 4 जर्नलों का नाम जिस हवाले से सलमान मसूद साहब ने दावा किया, फिर उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया, लेकिन अब असद तूर ने यह कहा है कि जी ये सारे के नाम भी इन्होंने दे दिए। मतलब बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है कि खबर जिससे वो पीछे हटे, उस खबर की उन्होंने तरदीद दी कि गालिबन ये इंफॉर्मेशन अभी नहीं शेयर करनी होगी उस वक्त पे। अब ये कह रहे हैं कि जी एक तो जनरल फैज हमीद और उन्हें ये प्रॉमिस किया गया कि आपको डीजी आईएसआई बनाया जाएगा या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बनाया जा सकता है। वैसे डीजी आईएसआई के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल होना जरूरी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है, वो किसी भी सिविलियन को या रिटायर्ड बंदे को भी लगा सकता है। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने एक रिटायर्ड जनरल को लगाया हुआ था, डीजी आईएसआई लगाया था, तो ये हो चुका है, इसकी नजीर मौजूद है। लेकिन ट्रेंड ये है कि यूजुअली एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल जो है वही आईएसआई की कमांड करते हैं, और जाहिर बात है कि चीजें जिस तरह से चल रही हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान की आईएसआई पाकिस्तान की बका के लिए भी बहुत जरूरी है, और ऑब्वियसली फौज और आईएसआई और जुडिशरी ये सारे इदारे, इवन पार्लियामान वो अपना तशख़्ख़ुस खो रहा है, पार्लियामान इस डमी पार्लियामेंट की वजह से, लेकिन ये सारे इदारे पाकिस्तान की रियासत का बुनियादी ढांचा और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, 2 जनरल, एक तो जनरल फैज हो गए, उसके अलावा एक जनरल अहमद शुजा पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम, ये वो कहा जा रहा है कि जी साबका आर्किटेक्ट्स हैं मिशन इमरान खान साहब के, और ये इमरान खान को सेव करने के लिए मैदान में आए। अब इस सब के अंदर जो असद तूर ने एक और दावा कर दिया है और एक और जनरल साहब का नाम ले आए हैं, कह रहे हैं कि जनरल अजहर अब्बास साहब का नाम आ रहा है, और ये जनरल अजहर अब्बास कौन है? ये कंटेस्टेंट थे, ये भी एक तरह के उम्मीदवार थे, इनका नाम था उस लिस्ट के अंदर जब जनरल आसिम मुनीर चीफ बने। और जब जनरल आसिम मुनीर चीफ बने तो 2 जनरल्स जो हैं उन्होंने अपने ओहदे से अलग होना मुनासिब समझा और उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। एक थे जनरल फैज हमीद और दूसरे थे जनरल अजहर अब्बास साहब। तो इनके हवाले से भी ये दावा आ रहा है और कहा जा रहा है कि जी इन्होंने अपने कनेक्शंस यूज किए फौज के अंदर। जारी बात है बहुत से आम ओहदों के ऊपर इनके जूनियर्स भी थे और इनके अपने जो क्योंकि 2 इनमें से ऐसे, इन 4 में से कहा जा रहा है 2 तो ऐसे जिनके इमीडिएट कुछ ऐसे लोग जो उनके सबऑर्डिनेट रहे, क्योंकि कुछ महीने पहले तक वो अपनी कमान में थे। तो सारी बात है बहुत से लोग उनके जानने वाले थे, बहुत से लोग उनके मानने वाले थे, और 2 जनरल चूंकि बहुत सुपर सीनियर है तो अभी टॉप के बहुत से लोग जो हैं वो उनकी इज्जत भी करते थे और
तमाम तर चीजें। अब इस सब के अंदर इन साहब ने क्लेम्स को सेकंड किया है सलमान मसूद के, और जाहिर बात है ये अब दूसरा क्लेम आया तो ये मैं फिर आपके सामने ये मंजरनामा रख रहा हूं और कोट कर रहा हूं। अब जो उस वक्त कोर कमांडर लाहौर थे सलमान फयाज गनी साहब, उनके हवाले से कहा जा रहा है उनके ऊपर चार्जशीट ये है कि 9 मई को जब मॉब आ रहा था तो उन्हें कन्वे किया गया कि जी एक जत्था आ रहा है, आप जो मेयर्स हैं वो करें, आप लें, और उनसे उम्मीद ये थी कि वो ऑर्डर देंगे कि कैंट को सील कर दिया जाए या जो भी है कुछ ना कुछ करे वो इस सारे मामले को रोकने के लिए। अब जो साबिक कोर कमांडर लाहौर हैं उनके ऊपर इल्जाम ये आयद किया जा रहा है कि जी ये घर से ऑफिस भी नहीं गए, कमांड और कंट्रोल ये देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि ऑफिस जाते तो ये चीजों को देखते। इनके घर पर जब मॉब आया तो ये फिर भी बैठे रहे अपने घर में, इन्होंने कुछ नहीं किया, और खुद ही इन्होंने सिक्योरिटी के जो लोग हैं उन्हें कहा कि आप पीछे हट जाएं, आने दें, ये हमारे अपने लोग हैं, मैं बात इनसे कर लूंगा। और जब मॉब अंदर आया तो इन्होंने उनसे बात भी की, और जो वहां पर लोग थे, जो जत्था था, उन्होंने इन्हें जाने की इजाजत भी दी और ये अपने घर के पिछले रास्ते से चले गए। लेकिन इस सब के अंदर इनके ऊपर यह इल्जाम है कि जी इनका कोर्ट मार्शल किया जाना है, और इन्होंने अपने घर की भी हिफाजत नहीं की, और इन्होंने ऑर्डर्स जो हैं वो ओबे नहीं किए, और इस सब के अंदर ये तहकीकात भी है कि ऑब्वियसली ये कहीं मिली भगत तो नहीं। अब ये जो दावा इसके बाद है वो अलार्मिंग है। ये कह रहे हैं कि जी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई रुकी हुई है, एक तरह से फाइल फंसी हुई है, और कोर्ट मार्शल जो है वो QMG करते हैं। ये एक सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जनरल आसिम मुनीर भी इस ओहदे के ऊपर रह चुके हैं। ये होते हैं क्वार्टर मास्टर जनरल, एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल इस ओहदे पर होते हैं, और इस वक्त जनरल मोहम्मद अली जो है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली, ही इज दी QMG। और ये कह रहे हैं कि जी अभी तक ये कार्रवाई इनिशिएट नहीं हुई, और ये जो साहब है जिनका क्लेम मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये कह रहे हैं कि जी इसके अंदर जनरल मोहम्मद अली जो है उनका भी कोई किरदार हो सकता है। मैं समझता हूं इस तरह की चीजें तो बिल्कुल ये पता नहीं किस तरह से इस तरह की बातें कर लेते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में, पाकिस्तान की मिलिट्री के जो हाजिर सर्विस अफसरान हैं उनके बारे में भी। चले रिटायर्ड पर आप बात करते हैं, खुलकर करते हैं, झाके खुले हुए हैं, अब खुल गए हैं झाके, लेकिन अब ये जो झाका खुला हुआ है और ये जो दावा है ये भी बड़ा अलार्मिंग है। मैं समझता हूं कि एक मरतबा फिर ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है सारा मलबा इमरान खान साहब पर डालने का, एक पूरा नैरेटिव बनाने का, क्योंकि ये नैरेटिव भी बना चुके हैं, और यही सारे ये पूरा टोला उसके अंदर मुलव्वस था वो नैरेटिव बनाने में कि इमरान खान साहब जैसे ही इख्तियार में आए वो जनरल आसिम मुनीर साहब को सैक कर देंगे। खान साहब ने इस हवाले से वजाहत दी कि भाई मेरा कोई इरादा नहीं है सैक करने का, और मैं कोई सैक नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ गलत कम्युनिकेट करते हैं, और ये वो कम्युनिकेशन गैप है जिसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये PMLN कुछ बताती है, पीपल्स पार्टी कुछ बताती है, वजीर आजम कुछ बताता है, और ऊपर से एक सहाफियों का पूरा टोला है जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम करता है कि किसी भी सूरत ताल्लुकात ठीक ना हो सके। तो ये चार्जशीट दरअसल उन 4 रिटायर्ड जर्नलों पर नहीं है, ये चार्जशीट जो है ये जनरल सलमान फयाज गनी साहब पे नहीं है, ये या फिर QMG के ऊपर एक सवालिया निशान नहीं लगाया गया। मैं ये समझता हूं कि ये एक डेलिब्रेट एफर्ट के तौर पे चीजें की जाती है कि किसी भी सूरत मुल्क के अंदर हालात ठीक ना हो सके, और तसादुम जो है ना वो उसकी राह हमवार हो और तसादुम बरकरार रहे। और ऐसे अनासर जो है मैं समझता हूँ ये चीज़ें मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक है, और जाहिर बात है कि बैठ के मामलात जो हल होते हैं वो इस तरह से नहीं हो सकते जिस तरह से किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली सारे स्टेक होल्डर्स को कुछ ना कुछ रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना होगा, कुछ ना कुछ लचक और फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।